नमस्ते, मैं डॉक्टर रीताज्योति मुखोपाध्याय, शोल्डर एक्सपर्ट एंड स्पोर्ट्स इंजरी कंसल्टेंट विद सक्षम ऑर्थोपेडिक्स गुड़गांव। शोल्डर डिसलोकेशन या इंस्टेबिलिटी होती क्या है? जब भी हमारा आर्म बोन अपने सॉकेट से बाहर निकल जाता है, जो मोस्ट कॉमनली आगे की तरफ होता है, इसको हम कहते हैं शोल्डर डिसलोकेशन। मोस्ट कॉमनली ये इंजरी से होता है, फॉल, एक्सीडेंट, स्पोर्ट्स, स्पेशली कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, कुश्ती, रेसलिंग, कई बार रैकेट प्लेयर्स में, टेनिस प्लेयर्स में बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फोर्स ऑन द जॉइंट, ये हो सकता है। जितनी बार ये शोल्डर अपने सॉकेट से बाहर निकलता है, उतनी ही बार वो एक टिश्यू को टेयर करता हुआ जाता है, जिसे हम लेब्रम कहते हैं, जो शोल्डर के सॉकेट को डेप्थ देता है और एक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। साथ ही साथ ये आर्म बोन के पीछे के हिस्से का बोन भी इरोड करता हुआ जाता है। जितनी बार ये डिसलोकेट होगा, उतना ही नेक्स्ट डिसलोकेशन इजी हो जाता है, क्योंकि टिश्यू थोड़ा और टियर हो जाता है, बोन थोड़ा और इरोड हो जाता है। एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब जो सॉकेट है, सॉकेट का भी बोन वेयर आउट होना, इरोड होना स्टार्ट हो जाता है एंड पेशेंट इवन स्लीप में, नींद में भी शोल्डर डिसलोकेट कर लेते हैं। दूसरे साइड एक और स्पेक्ट्रम है शोल्डर डिसलोकेशन का, जिसमें पेशेंट को कोई इंजरी नहीं होती, कोई ट्रॉमा नहीं होता, बट कोई पेन भी नहीं होता, बट बिकॉज ऑफ मस्कुलर इम्बैलेंस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टेबिलिटी, या फिर बिकॉज ऑफ हैविंग लैक्सिटी इन जॉइंट्स, लूज जॉइंटेडनेस, शोल्डर अपने आप ही आगे पीछे होता रहता है। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स में भी ये देखा गया है। रिसेंटली आपने देखा होगा रोहित शर्मा के एक वीडियो में, जिसमें वो अपने आप ही शोल्डर को रिलोकेट कर लेते हैं विदाउट एनी विंस और पेन। शायद वो इसी कैटेगरी में आते हैं। हम प्राइमरीली डिस्कस करेंगे जो इंजरी से डिसलोकेशन होते हैं, जो ट्रॉमा से डिसलोकेशन होते हैं, जो रिपीटेड डिसलोकेशन होते हैं, एंड उनके ट्रीटमेंट के बारे में आगे के एपिसोड्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे।